हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कोरिलेशन से रिलेटेड है, जहां हम बाईवेरिएट डेटा पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली बाईवेरिएट डेटा एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले बाईवेरिएट डेटा क्या होता है ये तो हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास में समझाया भी था कि अगर हम लोग बाईवेरिएट डेटा की बात करें तो बेसिकली जब हम दो वेरिएबल लेट्स से एक्स एंड वाई, जब इन दोनों के डेटा को साइमल्टेनियसली दैट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या कह सकते हो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। एंड जब हम इसी डेटा को जिसको हमने कलेक्ट किया है साइमल्टेनियसली फॉर एक्स एंड वाई उसको हम प्रेजेंट कर दें टैबुलर फॉर्म में तो उस टेबल को हम कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम पैटर्न में हमने यूनिवेरिएट डेटा भी बताया कि लेट्स अगर हमने एक्स का डेटा कलेक्ट किया है तो उस डेटा को हम लोग कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा, और जब हम उसको टैबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? एंड क्योंकि बाईवेरिएट डेटा की बात हो रही है, दो वेरिएबल की बात हो रही है, तो इससे जो टेबल बनेगा उसको हम नाम देंगे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, दे आर नोन एज बाईवेरिएट डेटा एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम इट, और उससे जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो, मतलब तो अब देखो सिंपली क्या करते हैं, एक्स और वाई का जो भी डेटा रहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, तीन कॉलम बनाते हैं ना। एक तो वेरिएबल का कॉलम बनाते हैं, एक टैली मार्क्स का कॉलम बनाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे यही करेंगे, बस यहाँ क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को साथ में प्रेजेंट करेंगे, उनका साथ में हम टैली मार्क्स दिखाएंगे एज वेल एज फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। क्लियर? और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को हमने क्या नाम दिया है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे लिखा है इफ एक्स एंड वाई डिनोट मार्क्स इन मैथ्स एंड स्टैट्स, लेट्स से एक्स क्या है, मार्क्स इन मैथ्स, और वाई क्या है, मार्क्स इन स्टैट्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, देन द करस्पॉन्डिंग बाईवेरिएट डेटा वुड बी। तो उस केस में सिंपली क्या होगा, एक्स आई वाई आई। क्यों? क्योंकि आई 1 भी होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से 30 तक हम आई को प्रेजेंट करेंगे। ओवरऑल हम क्या मान रहे हैं कि 30 स्टूडेंट्स हैं। तो वही चीज़ आगे मेंशन की है, एक्स आई वाई आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू 30। क्लियर? इसके आगे की जो लाइन लिखी है ये इररिलेवेंट है, तो इसको हम रीड नहीं करें। इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखा है कि जैसे एक्स आई वाई आई है तो जब x1 y1 होगा तो ये क्या है, रोल नंबर 1 को शो कर रहा है, और x2 y2 होगा तो ये रोल नंबर 2 को शो करेगा। सिंपली क्योंकि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 रोल नंबर्स होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। ओवरऑल बाईवेरिएट डेटा मतलब सिंपली ये होता है कि जब आप एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करते हो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा, और उसी का टैबुलर प्रेजेंटेशन जब आप करते हो तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट लिखा एज इन द केस ऑफ अ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट भी हमने बता दिया कि जैसा हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाईवेरिएट डेटा। आप सबको याद होगा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताया था, हमने बताया था कि एक कॉलम वेरिएबल का होगा, एक कॉलम टैली मार्क्स का होगा, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा। और टैली मार्क्स हम कैसे बनाते हैं और टैली बार्स हम कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अब बाईवेरिएट डेटा के लिए जब आपने बाईवेरिएट डेटा दो वेरिएबल्स के लिए डेटा कलेक्ट किया है तो सिर्फ एक्स का तो डेटा आप नहीं प्रेजेंट करोगे, आप साथ ही साथ किसका भी डेटा कलेक्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे, वाई का। और इस तरीके से जो आप प्रेजेंटेशन करोगे टेबल का उसको हमने नाम दिया बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लिखा है वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाईवेरिएट डेटा। Such a distribution takes into account the classification in respect of both the variables simultaneously। यही हमने बताया कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, दैट इज जो टैबुलर प्रेजेंटेशन आप करोगे, वहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का डेटा आपको साथ में मेंशन करना होगा। यूजुअली वी मेक हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन रखते हैं, एंड वर्टिकल क्लासिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर वेरिएबल वाई। और वाई के लिए आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे, दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये देखो जो अदर नेम्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है क्योंकि अदर नेम्स भी एग्जाम में पूछता है। तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बाईवेरिएट, बाई मतलब टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, और हमने इसको क्या नाम दिया, जॉइंट, और हमने क्या नाम दिया, टू वे क्लासिफिकेशन। क्लियर?
तो होपफुली ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा कि बाईवेरिएट डेटा क्या होता है एज वेल एज बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो एक इलस्ट्रेशन हमारे पास गिवन है और ये इलस्ट्रेशन से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको कैसे टैबलर प्रेजेंटेशन बनाना है। अब जनरली अगर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड तो हमसे कभी भी टैबलर प्रेजेंटेशन या टेबल बनाने तो नहीं बोलेगा एग्जाम में, बट स्टिल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सो दैट अगर इस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो हम बहुत ही ईजिली उस एमसीक्यू का आंसर कर पाएँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एक्स एंड मैथमेटिक्स वाई। मतलब हमने दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं, स्टैटिस्टिक्स के एंड मैथमेटिक्स के। स्टैटिस्टिक्स को हमने एक्स से डिनोट किया एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स को वाई से डिनोट किया। अब देखो सिंपली समझ में आएगा कि ये दोनों क्या डिनोट कर रहा है। 15 डिनोट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को और 13 डिनोट कर रहा है मैथ्स के मार्क्स को। इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हैं क्योंकि हमने दो वेरिएबल का जो डेटा है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट किया है, इसीलिए हमारे पास दो दो वैल्यू दी है। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इसी तरीके से डेटा कलेक्ट किया हमने। टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन फॉर बोथ द वेरिएबल्स, द फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग 0 to 4 फॉर बोथ। मतलब x के लिए भी हम इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 to 4 और y के लिए भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 to 4। तो अगर हमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी और लार्जर वैल्यू कौन सी है। उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी क्लास ड्राफ्ट करनी है। क्लियर। सबसे पहले x के लिए देखो, x की वैल्यू कौन सी है 15, 1, 2, 8, 15 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटी वैल्यू में मिल गई 1 x की और सबसे बड़ी वैल्यू देखो 18 है। तो 1 स्मॉलर वैल्यू हो गई और लार्जर वैल्यू हो गई 18। मतलब 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, देन 12 to 16 एंड देन 16 to 20। ये सारी क्लासेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी x के लिए। नाउ y के लिए भी देख लेते हैं। y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। y में देखो सबसे बड़ी वैल्यू हमें 19 दिख रही है और छोटी वैल्यू 1 है। 19 सबसे बड़ी वैल्यू है और 1 सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे भी लास्ट क्लास कौन सी जाएगी 16 to 20, उसके विद इन हमारी 19 की वैल्यू कवर कर लेगा। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। सिंपली हमने ये चेक किया कि कितनी क्लासेस हमारी बनेंगी। तो ओवरऑल 5 क्लास बनेंगी 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड लास्ट क्लास बनेगी 16 to 20। तो ओवरऑल इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होगा x का भी एज वेल एज y का भी। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ रेंज फॉर x 19 माइनस दिया है 1 दिया है, तो ये 19 नहीं 18 सबसे बड़ी वैल्यू थी, -1 इज इक्वल टू 17 होगा। वो बाय मिस्टेक है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर। अब देखो जब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इसका टैबलर प्रेजेंटेशन करेंगे। क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल नहीं है, अब दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो x को हमने प्रेजेंट किया जैसे हमने बताया था हॉरिजॉन्टली। क्लियर। तो हॉरिजॉन्टली है, इस तरीके से इसका डेटा फीड करोगे। एंड अगर हम बात करें y मार्क्स की, दैट इज सेकेंड वेरिएबल की, तो उसका डेटा हम वर्टिकली मेंशन करते हैं। एंड यहाँ पे भी सिंपली हमें क्या करना है, वेरिएबल्स का कॉलम बना दिया। अब किस किस का कॉलम बनाना है, फ्रीक्वेंसी का एंड टेलीमार्क्स का। तो पहले टेलीमार्क्स का बना लेते हैं, फिर उसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर देंगे। और टोटल का कॉलम भी हमें यहाँ चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि टोटल की कॉलम की हेल्प से हम आगे भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वैसे तो वो क्वेश्चन अभी हमने शो भी किया था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उस कॉपी से, उस क्वेश्चन की कॉपी से देखना हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं। देखो वहाँ पे सबसे पहली वैल्यू दी है 15, 13। तो 15 किसकी है, x की, और 13 किसकी है, y की। तो नो डाउट हम टैली मार्क्स कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे इस कॉलम में। क्योंकि ये शो कर रहा है कि x में हमारा कितना मार्क्स है 12 to 16 के बीच में, एंड y में कितना मार्क्स है 12 to 16 के बीच में। और क्योंकि 15 एंड 13 दिया है तो उसके लिए हम टैली मार्क्स बनाएंगे यहाँ। क्लियर। वैसे देखो 1, 3 दिया है तो 1, 3 के लिए यहाँ बनेगा, क्योंकि 1 किसका मार्क्स है, x का। x मतलब 0 to 4 के बीच में आ रहा है और 3 ये भी 0 to 4 के बीच में आ रहा है। तो x और y के लिए हम यहाँ पे एक टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। देन 2, 6 है, 2, 6 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 8, 3। तो 8 हम ये देखना है कि x में आना चाहिए। तो 8, 3, 8 यहाँ आएगा।
क्योंकि इस वाले क्लास में सेकंड क्लास में तो 8 इंक्लूड होगा नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, और 3 कहाँ आ रहा है 0 to 4 के बीच में, तो हम यहाँ टैली मार्क्स बनाएंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 15 to 10, तो 15 10, फिर है 3 9, 3 यहाँ आएगा, 9 यहाँ, देन 13 19, 13 एंड 19, देन 10 11, 10 इसमें आ रहा है और 11 इसमें, तो ये यहाँ ड्रॉ होगा। इसी तरीके से आप ये पूरा टेबल ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करने के बाद फिर हम बताएंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है। अब यहाँ देखो, हमने सारे डेटा फीड कर लिए हैं, हमने अकॉर्डिंगली टैली मार्क्स बनाया है। अब फ्रीक्वेंसी तो सिंपल अलॉट करना, ये हो जाएगी 1 फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 1 फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी 1 है, देन 1 4 2 1, ये क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रहे हैं 2। अब इसको, ये क्या है 5 4 3 1 1, यहाँ 5 6 2 5, देन 1 1 5 3। सबसे पहली चीज़ तो देखो, कई जगह हमारे पास 0 फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ एक भी फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब कुछ सेल्स बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसलिए हमने ये डिस्कस किया कि कुछ सेल्स बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, 0। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेल में कोई वैल्यू होगी, हो सकता है सेल क्या हो, 0 फ्रीक्वेंसी सेल। अब हमने ये जो टोटल कॉलम लिया, देखो टोटल कैसे करेंगे, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3, फिर 4 5 6 7 8, मतलब हम वर्टिकली टोटल कर रहे हैं, 15 देन 14 देन 10, एंड नाउ हम हॉरिजॉन्टली टोटल कर दें। जो x हमारा है वो हमने हॉरिजॉन्टल मेंशन किया है, तो हॉरिजॉन्टल हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 देन 12 देन 14 11 9। अब आप इस तरफ से टोटल करो या इस तरफ से टोटल करो, मतलब वर्टिकली टोटल करो या हॉरिजॉन्टली टोटल करो, यहाँ आपका कितना टोटल आना चाहिए, 50। क्लियर। इसी तरीके से हम बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो होपफुली ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा, एंड किस तरीके से डेटा आपको बनाना है, किस तरीके से आपको ये टेबल बनाना है, ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे और सेशंस अपलोड करें तो आप हमें बताना, हम और एग्जाम्पल्स लेकर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे। आप देखो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये अभी तक जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट विद हेल्प ऑफ बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से 2 तरह का यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हो। सबसे पहला, अच्छे से समझना, जब हम बात करते हैं x की वैल्यू की और उसके टोटल की, क्लियर, या y की क्लासेस की और उसके टोटल की, तो इसको हमने नाम दिया है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, हमने क्या नाम दिया है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपली क्या होता है, जब हम x वेरिएबल का टोटल लेते हैं एंड y वेरिएबल का टोटल ले रहे हैं, मतलब सिंपली हमने क्या किया, सिंगल सिंगल वेरिएबल्स को कंसिडर किया, जैसे हम यूनिवेरिएट डेटा में करते हैं कि हमने x की क्लासेस ली और उसके साथ उसकी टोटल वैल्यू को प्लॉट कर दिया, या फिर y की वैल्यूज़ ली और उसके साथ उसका टोटल प्लॉट कर दिया। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक और हमें देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है, वो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, लेट्स से हमारे पास ये कंडीशन है कि जिनका 8 to 12 मार्क्स है मैथ्स में, उनका कितना मार्क्स आया है स्टैटिस्टिक्स में। ये कंडीशन हुई ना, यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी कि जिन बच्चों का मार्क्स मैथ्स में 8 to 12 मार्क्स के बीच में है, उनका स्टैट्स में कितना मार्क्स आया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैट्स का मार्क्स ले लेंगे और हम कह सकते हैं क्लास ले लेंगे और उसके साथ ये टोटल मेंशन करेंगे 2 5 4 3 1। तो क्लियर हो जाएगा कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स में मार्क्स आया है 8 to 12 के बीच में। क्लियर, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, कंडीशन फॉलो की है। क्लियर, और इस तरह से जब आप प्रेजेंटेशन करते हो ना टेबल का, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्लियर, अब देखो इस तरीके से कितनी कंडीशन बन सकती है, x के साथ कितनी कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 4 5, वैसे ही y के साथ 1 2 3 4 5।
टोटल जो कंडीशन बन सकती है वो कितनी कंडीशन बन सकती है, 10 कंडीशंस बन सकती है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। और ये हम कब बात कर रहे हैं, सिंपली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। क्लियर। अब इसी पे हम लोग पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, वहाँ सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, जब हम थ्योरी रीड करेंगे तो ये टॉपिक और फर्दर आपको क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नोट फ्रॉम द अबव टेबल दैट सम ऑफ द सेल्फ फ्रीक्वेंसीज आर जीरो। Starting from the above bivariate frequency distribution, we can obtain two types of univariate distributions which are known as, सबसे पहला नाम दिया गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे का नाम है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे लिखा इफ वी कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स अलोंग विद द मार्जिनल टोटल्स, क्या बोला है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स मार्क्स को प्लॉट कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका टोटल प्लॉट कर रहे हैं, वी गेट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन वन मोर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स, यही कर सकते हैं क्योंकि अगर दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का दो ही तो टोटल होगा, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कितना होगा, 2 होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये लिखा भी है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे हमने किसका मार्क्स लिया, स्टैटिस्टिक्स का, और टोटल ले लिया किस कॉलम का, स्टैटिस्टिक्स कॉलम का। वैसे ही यहाँ पे आप मैथ्स का मार्क्स ले सकते थे और मैथ्स का टोटल ले सकते थे। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कितना ड्रॉ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इफ वी वांट टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, से फॉर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन 8 to 12 इन मैथमेटिक्स, वी कम अक्रॉस अनदर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन रखा है, यहाँ बेसिकली हमने कंडीशन रखी है कि स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ मैथ्स में जिनका 8 to 12 के बीच में मार्क्स आया उनको भी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ मार्क्स किसका लिया, स्टैट्स का मार्क्स लिया, एंड स्टूडेंट्स कौन से अलॉट किए, जो 8 to 12 कवर कर रहे हैं मैथ्स मार्क्स को। क्लियर। तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से हम 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। वैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आप ड्राफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना किसी भी पर्टिकुलर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना ड्रॉ कर सकते हैं, P + Q। P यहाँ पे कितना डिनोट करें, मतलब बेसिकली 5 क्लासेस हैं और Q में कितनी क्लासेस थी, 5 क्लासेस, तो सिंपली 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 कंडीशंस ही बन सकती है जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो बस यही टॉपिक था बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ हमें 2 पॉइंट और फर्दर डिस्कस कर लिया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इस एग्जाम्पल की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली अगर हम लोग बात करें सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की, तो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत बार कवर कर चुका है, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे कवर होते हैं। ये टॉपिक हमने बेसिकली आईसीआई की मटेरियल से ही कवर किया है, तो उसके कुछ एमसीक्यूज भी हम आपको करा देते हैं सो दैट ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो ये हमारे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग P + Q क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो सकती है, किसके लिए, P + Q क्लासिफिकेशन के लिए। जो हमने ऊपर टेबल बनाया था उस टेबल के अकॉर्डिंग टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सेल्स कितनी हो सकती है, P × Q। क्यों, क्योंकि P कितना था 5 और Q कितना था 5, तो ओवरऑल हमने कितना सेल बनाया था, 25 सेल बनाया था। आप चाहो तो जा करके काउंट भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग बात करें P + Q क्लासिफिकेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमेशा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कितना होगा, P × Q। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी 0, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हाँ 0 हो सकता है, ये भी हमने अपने एग्जाम्पल में शो किया था। For a P × Q bivariate frequency table, the maximum number of marginal distribution is, marginal distribution हमेशा कितना हो सकता है, अगर P × 2 दो वेरिएबल है तो हमेशा 2 marginal distribution हो सकता है। क्यों, क्योंकि P के साथ आप टोटल दिखाओगे और Q के साथ टोटल दिखाओगे। marginal distribution मतलब क्या है, सिंपली जब हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ उसका टोटल शो करते हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ P × Q क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, कंडीशनल मतलब जहाँ हमने कंडीशन रखी थी, तो P × Q मतलब दो वेरिएबल है, तो सिंपली याद रखना कि यहाँ पे कितनी कंडीशंस बन सकती है, मैक्सिमम P + Q। P हमारा कितना था 5 और Q कितना था 5, हमने दिखाया भी था कि ओवरऑल 10 कंडीशंस हम बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा B। यही 4 क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और हम अपने प्रैक्टिस सेशंस में
इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बट ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो नो डाउट कहीं से भी एमसीक्यूज बने आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अभी अगर आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमने टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमने टेलीग्राम पे एक स्टैटिस्टिक्स के लिए चैनल भी बनाया हुआ है, जहां हम क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं एंड आपको वहां पे सारे नोट्स एमसीक्यूज की कॉपी भी मिल जाएगी। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, आप चाहो तो वो चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कोरिलेशन पे और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।